हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार, आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप तो है ज़रूर, लेकिन आप इस क्वेश्चन से सब्जेक्टिव 2 नंबरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आप लोग को त्रिकोणमिति जैसा ही कुछ अनुभव मिलेगा बनाने में, क्योंकि त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि कल हमने बताया भी था, 1-2 एग्जाम्पल लेके आप लोग को। तो आज हम लोग बेसिक रूप से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, कोण का मान निकालना सीखेंगे, और लंबाई या फिर चौड़ाई जो भी दूरियां हैं वो सब भी निकालने सीखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा सब्जेक्टिव में भी। तो इसलिए आज क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा क्वेश्चन, चूंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नहीं, तो छोटा सा, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, छोटा सा क्लास होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़ ले, और इतना में ही आप लोग इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग मन से, आशा रहता है कि मन से पढ़ते ही हैं, और उस आशा में हमें भी एक आशा होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा पढ़ाई लग रहा हो, अगर आपको मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हो और आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक भी कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें, ताकि और अन्य बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सके और उन्हें भी लाभ हो सके। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जमीन पर उस खंभे की छाया की लंबाई की 3 गुनी √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए, एक अगर इसने बात किया जमीन क्या कहते हैं, खंभा का और छाया का, तो आप लोग को सबको पता होगा कि छाया और खंभा कब बनेगा, जब खंभा किसी जमीन पे टिका रहेगा। क्या है कि नहीं। चलिए, खंभा जमीन पे तो टिक गया, अब खंभा का जो छाया है यहाँ पे बन रहा है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई, ये रहा खंभा, इसकी ऊंचाई जमीन पर उस खंभा के छाया की लंबाई की, जमीन पर उस खंभे की छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। तो अपना निकालना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन को निकालना है। मान लीजिए कि इसका छाया यहाँ तक आके बन रहा, ठीक है, ये छाया इसका बन गया। अगर यह छाया की लंबाई अगर मान लेते हैं कि अक्ष है, तो इस खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्योंकि कहता है √3 गुना, तो 3 रूट क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा इसका ऊंचाई। और इस बिंदु से यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश जब किरण गुजारेगी, तो यहाँ जो है कितना का कोण बनेगा, ये चीज अपना निकालना है। तो मान लीजिए कि खंभा ए बी है और उसका छाया BC है, ये आपने मान लिया। चलिए मान तो लिया, ऑब्जेक्टिव चूंकि बनाना है तो इसको सब्जेक्टिव टाइप बनाने को कोशिश नहीं करेंगे। सिंपल देखिए, अपना दिया क्या गया है, लंब और आधार दिया गया है। अगर यहाँ पे थीटा ये है समकोण, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब, और ये कर्ण के, यानी कि डेली इस बात को चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया सो आधार। तो अपना दिया गया है लंब और कर्ण, यानी लंब और आधार दिया गया। तो लंब का नाम AB बटे आधार का नाम BC। अब बताइए, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग कहेंगे सर tan थीटा का होता है। ठीक है, tan थीटा का होता है। ठीक है, थीटा का हो गया। अब लंब का मान कितना है, तो √3 अक्ष बटे आधार का मान कितना, अक्ष बराबर क्या चीज, tan थीटा। अक्ष कट गया, आपके पास क्या बच गया, √3 tan थीटा। अब थीटा का मान निकालना है, चूंकि ये जो है सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ निकालने, थीटा, तो ये
टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, तो टेन किसका मान 60 डिग्री का मान बराबर टेन थीटा। ये और ये कट गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। क्या कहीं पे है इसका मान क्या आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री है कहीं पे, यस है 60 डिग्री। कहाँ पे है, तो सी नंबर में है। ये एक नंबर का आंसर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। जब भी बनाएंगे लॉन्ग टोंग नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप कुछ नहीं लिखे बिना सिर्फ अपने मन में थिंकिंग करके बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है ऐसा कि आप चित्र बना लीजिए, चित्र बना के जो लिखना है बस लिख के कैलकुलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत अगर हो तो प्लीज आप हिसाब के प्रति और समझदारी के प्रति कमेंट्स निश्चित करें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ है टर्ने वाला क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहा इसने, कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसके छाया के अनुपात 1:3 है। छड़ का लंबाई कितना 1 और छाया का लंबाई कितना √3, दोनों को अनुपात में रखा तो सूर्य का उन्नयन कोण ये रहा। चलिए इसी चित्र पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे आज नहीं, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है देखिए, ध्यान से देखते रहिए, करेंगे जो करेंगे आप भी देखेंगे। चलिए देखिए क्या करना है। कहता है कि एक छड़ है, चलिए मान लेते हैं ये क्या है एक छड़ है, ये छड़ हो गया। इस छड़ का जो छाया बना है ये इसका दोनों का अनुपात, इसका मान 1 दिया है और इसका मान √3 दिया है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण दिया तो वही है लंब और आधार का मान रह गया। तो लंब का मान ऑब्जेक्टिव बना रहे, लंब ये रहा लंब 1 कितना आधार रूट बराबर क्या चीज टेन थीटा। क्या कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो होता है वह किसका मान है टेन थीटा का, टेन थीटा। चलिए अब देखिए 1/√3 किसका मान है 10 में, तो 10 में यह मान है 30 डिग्री और टेन थीटा, ये 10 खत्म, थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो ये थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। आंसर कहीं पे है, यस है, ये रहा आपके आंसर। क्लियर है, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन है ये सभी, बस देखने में लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बन रहा है, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे ना, रियली मानिए आप अगर इस तरह से जिस तरह से बता रहे हैं और आप समझ लेंगे तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पूरा इजी सरल तरीका से बन रहा है। ठीक है, बस देख लीजिए कैसे बन रहा है, एक लाइन में बन रहा है क्या। अब सोचिए एक लाइन में, अभी आपको बताने के लिए बना रहा था, अब अगर हम बनाते इस क्वेश्चन को तो कैसे बनाते, तो इसीलिए आप लोग भी सीखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। क्या कहता है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, किसी मीनार की ऊंचाई कितना मीटर 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तो मीनार की छाया की लंबाई। चलिए ठीक है, यहाँ जमीन आ गया, ये रहा, ये है जमीन, जमीन पे ये रहा मीनार और क्या कहता है कि इसका मान लीजिए कि छाया ये बन गया, यहाँ तक बन गया, यहाँ से यहाँ तक छाया। ये मीनार का नाम ए बी और छाया से लेके ए बी से लेके सी तक क्या है छाया। मीनार का ऊंचाई इसने दे रखा कितना 10 मीटर और सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है, इसने दिया है 45। तो कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालिए मान निकालिए। तो इसको मान लेंगे अक्ष मान लिए, छाया की लंबाई बराबर अक्ष, क्या छाया की लंबाई ये है लंबाई छाया, ये है छाया, छाया की लंबाई बराबर अक्ष मान लिए। अभी भी हमको आधार और लंब का ही मान बैठाना है, तो अपना क्या करना आधार और लंब ही है। तो ए बी बटे बी सी बराबर क्या चीज टेन थीटा, थीटा का इस बार अपना मान दिया है, थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री, है कि नहीं। चलिए ए बी का मान कितना, ए बी का मान 10 और ए बी सी का मान कितना अक्ष बराबर थीटा, टेन थीटा, टेन कितना डिग्री 45 डिग्री, 10 अक्ष बराबर 45 डिग्री का मान 1, नहीं कुछ तो नीचा में भी 1 हो गया, अच्छा से लिख दीजिए भाई साहब, 1/1 हो गया, 10 45 का मान 1 और उसके नीचे हमने कुछ तो कोना कोनी गुना कर दीजिए तो अक्ष का वैल्यू क्या आ गया 10 मीटर। आपने माने थे इसको अक्ष ना,
इसलिए इसका मान कितना आ गया 10 है। कहीं 10? यस है 10। सी नंबर ऑप्शन में 10 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन रहा। क्या इजी है कि नहीं है? इजी ही है। अगर यही सब्जेक्टिव रहता तो 2 लाइन 3 लाइन लिख देते क्वेश्चन से देख के कि मीनार के दिया है, मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री, तो छाया छाया की लंबाई बराबर x। तब जाके इस तरह से मानना बैठाना स्टार्ट कर देते, बन जाता। 3-4 लाइन में बना देते, 2 नंबर तो आसान से मिल जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे बस अपना मतलब है क्या, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का बस आंसर आया। कहानी क्लियर है, दिखाना नहीं है ये सब चीज, अपना खुद कैलकुलेशन करके सही आंसर निकाल लेना है। निकाल के क्या करना है, मार्कशीट जो पेपर देगा रंगने के लिए उसको कलर कर देना है, ऑप्शन सही वाला। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या करा, 4 नंबर करा 12 मीटर ऊंचे खंबे, एगो खंभा दिया है 12 मीटर ऊंचा है ना, और दूसरा उसकी छाया दिया है वो 4√3 मीटर है। ठीक है, खंभा दिया छाया दिया, तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण। ये कोण पूछ दिया फिर से, चलिए कोण पूछ दिया तो कोण की तरह बनाते हैं। ये रहा क्या चीज, ये रहा खंभा, इस खंभा का ऊंचाई कितना 12, और ये रहा छाया, छाया का चौड़ाई कितना, यानी छाया की लंबाई √4√3। ये इसको मिला दीजिए, ये मिलाने के बाद ये जो कोण बन रहा है इसका मान निकालना है। फिर से वही बात हो गया ना, ये लंब ये आधार, तो क्या लिखेंगे 12/4√3 बराबर क्या चीज, चूंकि लंब बट्टे ये लंब ये आधार है, तो लिखेंगे tan थीटा। थीटा का मान निकालना, ये और ये दोनों कट गया 3 बारी में, तो 3/√3 बराबर tan थीटा। अभी तक पर मैं एक दिन कल्पना किसी दिन हम बताए थे ये त्रिभुजे में ऐसा बताए थे, इसका परमेकरण कर लीजिए। तो अगर परमेकरण करिएगा तो क्या बनेगा भाई, चलिए परमेकरण करिए, या इसको 2 बारी कर लीजिए। 3 है यहाँ पे, तो √3 गुना √3 और बट्टे नीचा में √3, 1 3 1 3 खत्म, बच गया √1 बच गया बराबर इतना। अब बताइए √3 tan में किसका मान, तो ये होता है 60 डिग्री का मान। ये tan खत्म, थीटा और क्या 60, इसका मान क्या हो गया भाई 60 हो गया है। कहीं पे 60 है, 60 कहाँ पे, सी नंबर पे 60 है कि नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही हो गया। अब आगे आइए देखते हैं, कहता 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर एगो मीनार खड़ा है। ठीक है, एक मीनार खड़ा है, उससे 100 मीटर की दूरी पे एगो बिंदु है, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बनता, तो मीनार की कहा आपकी बार ऊंचाई। चलिए ये भी निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, तो निकलेगा जैसे निकाल रहे हैं तो वैसे निकलेगा। चलिए बार बार मिटाना पड़ता है, एक ही चीज बनाना पड़ता है, बार बार मिटाना भी पड़ता है। क्यों बताइए, क्यों मिटाना पड़ता है, क्योंकि आपको समझना है कि नहीं। तो इसने कहा एक मीनार, भाई पहले जमीन बनेगा, बन गया, जमीन पे कौन रहेगा, एक मीनार आवेगा, आ गया। कहता कि 100 मीटर दूरी, मीनार यहां से है, यहाँ मीनार है, यहां से 100 मीटर पे, ये मान लीजिए ये है, यहां से लेके यहां तक का कितना मीटर दूरी, ये 100 मीटर की दूरी है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, का बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण, बिंदु से मीनार का, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना 60, ये रहा, ऐसे मिला दिए, ये कितना डिग्री 60 डिग्री का है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई, ये आप क्या करिए h मान लीजिए। ठीक है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मान लीजिए। ठीक है, अपना क्या निकालना बार, h का मान निकालना है, लेकिन सूत्र कौन लगेगा बताइए, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में tan का ही प्रयोग होता है। अभी 3 4 हिसाब आपने बना लिए, tan ना आया, tan आया कि नहीं, हाँ tan ही आया। अगर tan ही आया तो इसमें भी tan लगा लेते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए tan लगाइए लेते हैं। चलिए तो ये लंब ये आधार, तो लंब का नाम ए बी बटे आधार का नाम बी, सी बराबर लंब बटे आधार थीटा बराबर क्या आता है l बटे ए होता है ना।
इसका मान अपना रखे हैं h, इसका मान दिया है 100 बराबर 10, थीटा का मान दिया है 60। यार देखिए थीटा है ना 60 हो गया। अब देखिए h 100 बराबर 1/√60 का मान क्या होगा, 10 60 का मान √3। अब बट्टे ने कुछ तो एक कोना कोनी गुना कर दीजिए, h हो गया, ये दोनों गुना करिएगा तो 100 रूट कितना 3। ये आंसर आपका क्लियर है। कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा 100√3 मीटर। ये है आंसर आपके, बी नंबर आंसर हो गया। क्लियर, क्लियर हो गया ना, दिक्कत तो नहीं है भाई। दिक्कत होगा तो क्या क्या करेंगे, दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है, और नहीं तो पिटाई लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी सीधे खड़े खंभा की छाया और उसकी लंबाई क्या होगा बराबर होगा। चलिए ठीक है, दोनों का मान कहा है क्या बराबर होगा। चलिए देखते हैं, दो गो एक खंभा है और एक क्या है ये छाया है, बन गया। दोनों का लंबाई क्या है बराबर। ये अगर मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना, तो एक मान लीजिए और इसका भी लंबाई क्या होगा एक, कि दोनों का लंबाई क्या है बराबर है। तो कहता है कि उस कोण का मान ज्ञात करिए, सूर्य का उन्नयन कोण मान ज्ञात करिए। ये रहा, ये थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए लंब बटे आधार 1/1 L/A बराबर क्या होता है tan थीटा। तो 1/1 का मान 1 बराबर tan थीटा। tan थीटा में 1 किसका मान, तो tan 45 डिग्री और बराबर tan थीटा। थीटा और tan खत्म, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। क्या ये आंसर है, इसका मान क्या आ जाएगा 45 है कहीं पे, यस है 45 डिग्री। बी नंबर ये रहा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। कहता है सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात। अच्छा फिर सूर्य के उन्नयन कोण ही ज्ञात करना जब किसी सीधे खंभों की छाया की लंबाई तथा उसकी ऊंचाई बराबर। दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्क क्या है कि उसका मान डिग्री में दिया और इसका मान रेडियन में दिया, ठीक है पाई पे। तो इसका आंसर जो है ना सेकेंड नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन तो वही हो जाएगा। दोनों बराबरे ऊंचाई और लंबाई है, तो ये भी एक वही लंबा आधार बराबर चेन 1 बराबर इतना 45। लेकिन अब की बार 45 को हम क्या लिखेंगे, 45 को लिख देंगे हम π/4 का है कि आपको बता दें पाई बराबर क्या आता है 180, 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा 45। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा सी नंबर, मतलब π/4 आंसर 7 नंबर का भी। बस क्वेश्चन यही था, अंतर यहाँ था कि ये डिग्री में था ये रेडियन में था, ठीक है, बस इतना ही फर्क था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या करा। एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ठीक है, मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात, वही क्वेश्चन सेकंड क्या करें, इसको होमवर्क दे दें, हाँ ठीक, आज इसको होमवर्क दे देते हैं आप लोग के लिए। मीनार का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री, उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर बन रहा है, नीचे जो है 21 मीटर की दूरी पर, तो कहता है मीनार की, यही मीनार है। इसका ऊंचाई, इसका जो लंबाई दिया है, मैंने जहां पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है जहां पे, वहां से मीनार की दूरी कितना दिया है 21 मीटर। तो कहता है मीनार की ऊंचाई याद करिए। ये आप लोग होमवर्क में आप आंसर कमेंट्स करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बना लीजिएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा हमने पहले बना चुका है इसलिए आपको होमवर्क दे दिए, आप लोग समझ के इसे बना लेंगे, उम्मीद है जरूर बना लेंगे। अगर आप लोग वीडियो वॉच करते हैं तो निश्चित है कि आप लोग बना लेंगे, उम्मीद रखते हैं आप लोग से कि आप लोग वॉच भी करेंगे। चलिए
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे है, दो खंभा है, एगो 13 मीटर है, एगो 7 मीटर है ऊंचा, दोनों ऊंचा ऊंचा अपना अपना ऊंचा, ठीक है। कहता है कि और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और ये दोनों खंभा समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर का, ठीक है, इतना वो ठीक है, खड़ा कर देंगे। यदि उसके पाद बिंदु के बीच की दूरी, अगर दोनों खंभा के बीच की दूरी, नीचा में जो गड़ा है उसके बीच की दूरी कितना 8 मीटर है, तो उसके सिरों के बीच की दूरी, वाह क्या मस्त हिसाब है, नहीं मस्त है। चलिए सबसे पहले अपना क्या करेंगे, जमीन बना लेंगे, बन गया। एक खंभा करेंगे खड़ा 13 मीटर का, और एक खंभा खड़ा करेंगे कितना, तो 7 मीटर का। इसका मान 7 मीटर, इसका मान 13 मीटर, ठीक है। हाँ, और इसमें कहा कि दोनों खंभे के पाद बिंदु के डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का दूरी जो है वह कितना दिया है भाई, 8 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसने कहा कि दोनों सिरे की क्या करिए, ये निकालने का, क्या चीज निकालने, ये डिस्टेंस निकालने, दोनों के सिरे का ये डिस्टेंस। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ से इसको ऐसे करके मिला दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मिला दिए, ऐसे मिला दिए। अगर ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा, अगर ये 7 तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7 होगा। क्या होगा कि नहीं होगा, पूरा था 13, पूरा का मान कितना था 13 मीटर, यहां से लेके यहां तक 7, अगर 13 में से 7 घट गया तो बताइए कितना बचेगा, 13 में से 7 घटेगा तो ये कितना 6 ना बचेगा जी, ये कितना बचेगा 6 बच गया, जो अपना निकालना। अब नीचे का मान अपना इसके अनुसार ये 8 हो गया, और ये हो गया इसके अनुसार से ये कितना 6। तो अपना कहा है कि इस दोनों का दूरी कितना, दोनों के सिरों का दूरी कितना है। तो चलिए अगर यहाँ पे समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। थीटा तो है नहीं भाई जिसको लंब कर्ण मान, लंब और आधार मानना, मान लीजिए, लेकिन एक फॉर्मूला होता पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को अपना निकालना ही है, लंब किसी को मान लीजिए, लंब जो ऊंचा है उसी को 6 स्क्वायर प्लस आधार 8 को मान लेते हैं, के स्क्वायर बराबर 6 के 36, 8 8 64, के स्क्वायर बराबर दोनों जोड़ने पे 100, के का मान अगर स्क्वायर हटाइएगा तो 100 पे रूट चलेगा, 100 का रूट तोड़िएगा तो कितना होता है भाई, कितना होता है जी, 100 का वर्गमूल कितना 10 होता है। आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर आंसर, मैंने सॉरी 10 नंबर कहते हैं 10 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे कैसे हिसाब बन गया, बस यही है, आप लोग को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आप ध्यान से पढ़िएगा ना तो अपने आप क्वेश्चन वो बनेगा, नहीं ध्यान से पढ़िएगा ना तो क्वेश्चन आपको काटने दौड़ेगा, काटने मतलब समझ रहे, काटने मतलब वो कुत्ता वाला काटने नहीं, वो काटने जो कि नहीं बनता, एकदम माथा खुजलाने, तो उस साला क्या करे, अब बनता ही नहीं है, तो ऐसे व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए बच्चे कहते हैं बार बार, पढ़ाई कर रहे हैं मात्र आज 19 तारीख, 19 है कि 20 है, हाँ 20 तारीख है ना, आज 20 तारीख हो गया, सोचिए आज 20 तारीख हो गया, और आपका एग्जाम अगर मैथे का बात है या 17 मान लीजिए कि हिंदी का 17 को है, 18 को मैथ है, तो 18 को चलिए मैथ है, हम मैथ पढ़ा रहे तो भाई मैथे का ना बात करेंगे, तो मैथ है, तो आज 20 हो गया, उधर ये हो गया, तो आपका एग्जाम का क्या दिन बचा बताइए, 28 दिन ना बचा महीना का, और फिर बीच में सरस्वती पूजा भी है, उसमें भी आप लोग मस्ती करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हाँ मस्ती कीजिए, लिमिट में कीजिए,
पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में ना, ऐसने टाइप का पूछेगा, आप लोग धज्जी मार के आ जाइए। ठीक है, चलिए। तो अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रक्षेपक की आँख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा। प्रक्षेपक की आँख से मीनार के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को देखिए। प्रक्षेपक यहाँ पे देखिए, कोई ये रहा मीनार है और यहाँ पे क्या है, एक आदमी ऐसे करके खड़ा है। ठीक है, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे। तो ये आदमी क्या कर रहा, ये आदमी अगर सीधा देखेगा तो ये क्या बन रहा, ये क्या बन गया बताइए। ये इसको कल हमने समझाया था, ये क्या बन गया, क्षैतिज रेखा बन गया। और क्षैतिज रेखा और मीनार के ये क्या कर रहा, उन्नयन यहाँ पे ये देख रहा है किसको, मीनार के शिखर को। मीनार के शिखर, ये है मीनार का शिखर, इसको देख रहा था। अब कहता है कि क्षैतिज रेखा और मीनार को जो देखने वाली जो रेखा है उसके बीच में जो कोण बना, इस कोण को क्या कहे थे आप लोग बताइए, क्या कहे थे। तो इस नीचे से देखने पे, नीचे से ऊपर देखने पे क्या बनता था, उन्नयन कोण। क्या बनता था, उन्नयन कोण बनता था कि नहीं बनता था, जी हाँ बनता था। तो इसका आंसर कौन होगा, हाँ ए नंबर में है उन्नयन कोण, ये रहा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव डैश रेखा के साथ होती है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण किस रेखा के साथ होती है भाई बताइए, तो क्षैतिज रेखा के साथ होती है। यहाँ से भी, यहाँ देखिए बना के दिखाते हैं, ये रहा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा ये गलत हो गया, थोड़ा सा रुकिए, अभी बना दे रहे हैं जस्ट। ये देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये रेखा इसको देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, और यह रेखा इसको भी देख रहा है। तो इधर जो बनेगा इसको कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज कहते हैं, इसको क्षैतिज कह दिए। और यहाँ से जो यहाँ बनेगा इसको भी क्या कहिएगा, क्षैतिज तो ही कहिएगा, इसको भी क्षैतिज कहिएगा। तो इस क्वेश्चन का था कि अवनमन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यहाँ पे बना अवनमन और यहाँ पे बना उन्नयन। अब देखिए यहाँ पे भी किससे मिल रहा, तो क्षैतिज रेखा से मिल रहा। यहाँ पे है सतत, किससे मिल रहा, क्षैतिज रेखा से मिल रहा। तो दोनों अवनमन कोण और उन्नयन कोण सदैव किसके साथ रहता है, तो क्षैतिज रेखा के साथ रहता है। आंसर हो गया क्षैतिज रेखा। इसका कंटेक्शन यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, देख लीजिए, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज, इसके बीच में ऊपर में अवनमन, इसके बीच में नीचा में उन्नयन हो गया। अब देखिए दर्शक, कोई आदमी है कि आंख से जब कोई वस्तु नीचा है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलावेगा। देखिए क्या कहता है, कोई दर्शक है, कोई आदमी है, आंख से जब कोई वस्तु नीचे में है, जब कोई वस्तु नीचे है, नीचे हो, तो क्षैतिज रेखा और दृश्यक रेखा के बीच के कोण को क्या, अच्छा तो आप क्या कहते, देखिए हम कहते कि ऊपर देखने पे, अगर ये आदमी कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो ये कोण बन गया। और यही आदमी नीचे देखता, अगर नीचे देखता, यहाँ पे बना दे क्या, यहाँ पे बना देते। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। ठीक है, नीचे देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कौन सा बनेगा, अब नमन, ये न बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन। याद रखिए बस। ठीक है,
ये ज़्यादा के कुछ नहीं है। इसका पूरे हम कल्पना बहुत डिटेल से पढ़ा चुके थे आप लोग को, ठीक है। ज़्यादा जानकारी हो तो भाई एक पार्ट आप पीछे इस चैप्टर का देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया। अब अगला भाग में यानी कि अगला क्लास में हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे, जो वित्त से रिलेटिव होगा। उसके बारे में भी पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा 1 भाग 2 भाग 3 भाग जो भी होगा उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे से पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और हमको तो ज़्यादा कुछ दे नहीं रहे, तो इसलिए डेली हमको आप लोग से रिक्वेस्ट करना यही पड़ता है कि कुछ तो देना है। नहीं करता है ये ठाकुर का ये नहीं था, ये ठाकुर ये हाथ हमें दे दे। तो ऐसे ही आपको हम कह रहे हैं कि बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपके अंगूठा का एक निशान दे दीजिए आप लोग बस, ठीक है। तो वो क्या दे दीजिए, अंगूठा का निशान सिर्फ दे दीजिए, ठीक है। कहाँ दे दीजिए, तो जिस चैनल पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चैनल से आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके नीचे में एक लाइक लिखा होगा, अंगूठा का निशान जैसा कुछ चित्र बना होगा, तो वही चीज़ को आप अपने हाथ के अंगूठा से दबा दीजिए, बस वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहता है यही कि लाइक क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ताकि जितने भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, सब आप लोग के अंदर भी चला जाए और आप लोग मस्त होके 18 फरवरी 2025 को अपने मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में जाएं और जैसे ही क्वेश्चन आप लोग के पास आवेगा, तैसे ही देखने के साथ उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, गर्दा गर्दा झाड़ दीजिएगा। और गर्दा गर्दा झाड़ने के बाद क्या होगा, जो होगा फिर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे भाई, आप भी देखेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आज यहाँ तक ही रहने देते हैं क्लास। सभी को थैंक यू, बाय बाय, ओके। चलिए।